आज हम लोग बात करते हैं कि 2/3 और 4/5 ये दो रैशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्या। 2/3, 4/5 दो रैशनल नंबर्स हैं जिसको हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। इन दोनों के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या निकालना है। इन दोनों संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो कहीं कहीं 3 भी दे सकता है निकालने के लिए, कहीं कहीं 2 भी दे सकता है। तो ये मायने नहीं रखता कि कितने परिमेय संख्या निकालना है, ये मायने नहीं रखता है, सीखना है। और एक बात बता दें कि सबसे कॉमन तरीका आज सिखाएंगे, बहुत मेथड है। इन दोनों संख्याओं के बीच में या ऐसी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने के बहुत सारे तरीके दिए गए हैं। अलग अलग किताब में अलग अलग तरीके दिए गए हैं, लेकिन हम लोग दोनों बात का ध्यान रखते हैं, जो किताब में भी है, एनसीईआरटी में भी है और आसान भी है। अब क्या करें कि सबसे पहले क्या कीजिए कि दोनों के जो हर है, डिनोमिनेटर है, इसको बराबर करना है। यहाँ है 3, यहाँ है 5। तो ये जो दो फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शन के जो हर हैं, डिनोमिनेटर है, इसको बराबर करना है। तो बराबर कैसे होगा, सेम कैसे होगा? तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 3 पंचे 15, तो 3 और 5 का एलसीएम, यानी एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, तो 15 हो गया। हिंदी मीडियम के बच्चे भी कुछ कुछ इंग्लिश यूज करने लगे हैं। मुझे खुशी है कि मेरे क्लास के बच्चे, कुछ बच्चे, नए नए बच्चे मैथ्स में तेज होने लगे हैं, सीखने लगे हैं। और होना भी स्वाभाविक है, जब किसी चीज़ को बहुत बढ़िया से पढ़ाया जाए तो जो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते वो भी बच्चा इंटरेस्ट लेने लगता है। तो पहले जितने बच्चे थे मैथ्स में तेज बच्चे, उनकी संख्या बढ़ने लगी है, तेज बच्चों की संख्या। तो इंग्लिश भी इसके बहाने कुछ ना कुछ सीखना है। एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, 3 और 5 का एलसीएम 15 हो गया। 15 हो गया। अब आपको 2/3 इसमें 2/3 5 से गुना कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये तो 5 दूना 10 हो गया और ये 5 तिया 15 हो गया। यही तो हम चाहते थे कि 3 के जगह पर 15 हो जाए। तो इसके लिए हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ऊपर में आ गया, 5 से गुना कर दिए। आप कह नहीं सिर्फ इसको हम 5 से मल्टीप्लाई, इसी को सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। मैथ्स है, मैथ्स कहीं गलत हो ही नहीं सकता। कहते हैं मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ परफेक्शन। यदि इसको 5 से गुना किए तो इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा। अब आइए 4/5। तो 4/5, या भी हमको 15 चाहिए, तो 3 से गुना कर दीजिए। 3 से गुना कर दीजिए, 4 तिया 12 और नीचे में हो गया 5 तिया 15। अब हम लोगों को ये जो 2/3 है, यही 10/15 है, और 4/5 है, यही 12/15 है। ये इन दोनों नंबर के बीच में 5 परिमेय संख्या चाहिए। तो अब इन दोनों नंबर के बीच में हमको 5 परिमेय संख्या चाहिए। क्वेश्चन नहीं समझिएगा तो बहुत भारी लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, नहीं बनेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो अब ये समझिए कि यह नंबर और यह नंबर एक ही तो है। फिर हम 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इसी पर चला जाएगा। तो अब इन दोनों के बीच में आपको 5
परमेय संख्या खोजना है, लेकिन नहीं आएगा। तो यहाँ 10 है, यहाँ 12 है। तो अब क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं को, अब जैसे देखिए 10 बताया गया है कि 10 और 15, और यहाँ हो गया 12 और 15, यही तो है 10/15 और 12/15। तो इसके बीच में 5 परमेय संख्या बताना, निकाला जा सकता है, हम लोग आसानी से निकाल देंगे। लेकिन जो बच्चे हैं जिनको भी प्रैक्टिस नहीं है उनको दिक्कत होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि और बड़ा कर देते हैं नंबर को। यानी हमको निकालना है 5 परमेय संख्या, तो इसको 6 से और इसको 6 से, 5 को में 1 जोड़ दिए। देखिए इसको भी 6 और इसको भी 6। अब कहेगा 6 से क्यों मल्टीप्लाई कर दिए, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। कोई बात नहीं, यहाँ 5 है तो 1 बढ़ा करके 6 कर दिए, 6 से दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप कहेगा कि क्या हम 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, यहाँ 5 से कर देते हैं। कई बार हम बताए भी हैं कि यहाँ जितना लिखा हुआ हो उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब क्या हो गया, ये हो गया 50 और ये हो गया 15×5 = 75 और ये हो गया 60 और 15×5 = 75। यही संख्या है हम लोग का मूल संख्या, 2/3 ही है और 4/5 ही है। यही 2/3 बन गया है कितना, 50/75, और यही 4/5 बन गया है कितना, 60/75। अब इस दोनों के बीच में आपको 5 परमेय संख्या निकालना है। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 50/75 तो है ही, 51/75, 52/75, 53/75, 50 और 60 के बीच में आप 5 परमेय संख्या ले लीजिए। बहुत आसान है। अब इसको हम लोग क्या करें, थोड़ा मिटा देते हैं, इधर रहने देते हैं। अब इसमें हम लोग को मिल गया है 50/75। चलिए इसे बड़ा ले लेते हैं, 51/75। एक और ले लेते हैं 52/75। इसको भी मिटा ही दिया जाए तो 53/75, 54/75, 1 2 3 4 और 55/75, और ये संख्या आया था 60/75। हम लोग का मूल ये संख्या है, यह और ये, इसी के बीच में हम लोगों को 5 परमेय संख्या निकालना था। हम लोग निकाल दिए, आंसर आ गया है, आंसर यही है। लेकिन आप चाहें तो इसको छोटा कर सकते हैं। जैसे 50/75 तो 2/3 के लिए आया है। देखिए 25 दूना 50, 25×3 = 75। इस दोनों को जगह पर लिख देते हैं 2/3। इसको हम लोग काट सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं। यदि कोई बच्चा चाहे कि भाई इसको तो हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 के टेबल में है, 3 से दोनों कट जाएगा, तो 17 ऊपर में और नीचे में 25, 17 तिया 51 और 25 तिया 75। आप कहेगा नहीं हम ये नहीं लाएंगे, यही रहने देंगे। बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। इस दोनों को कैंसिल नहीं किया जा सकता, तो यही रहने देते हैं। फिर इस दोनों को भी कैंसिल नहीं किया जा सकता, तो यही रहने देते हैं। इस दोनों को भी कैंसिल नहीं कर सकते, तो यही रहने देते हैं। इस दोनों को 5 से, तो यहाँ पर यदि 5 है तो 5 से तो कट ही जाएगा, तो 11/15। और ये जो है 60/75, ये 4/5
5 है, यानी हमें ये आंसर मिल गया है। 5 परिमेय संख्याएं हमको दो संख्याओं के बीच में मिल गए हैं। आपको पता है कि ये जो चिन्ह है इसका मतलब होता है कि जिधर तीर लग गया वो छोटा हो गया और जिधर ये खुला हुआ ये बड़ा है, तो इससे यह बड़ा है, इससे यह बड़ा है। और हम लोगों को 2/3 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना था। थोड़ा लेंदी है, लेकिन जो बच्चा ये सीख लिया वह क्लास 7, 8, 9 और 10 4 क्लास का प्रॉब्लम सीख लिया। और जब बड़ा होगा तो स्टाफ सिलेक्शन जैसे परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ का भी प्रॉब्लम सॉल्व। तो गणित सीखना बहुत आसान है, हाँ टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए और गणित में तेज हो जाइए। तो 2/3 और 4/5 के बीच में हम लोग 5 परिमेय संख्या निकालना सीख चुके हैं। थैंक यू।